नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो सकती है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर कहा है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर अध्यक्ष को लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार को देर रात तक कर दिया गया है और इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों और संभावित दावेदारों को कहा है कि वो चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दे। कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा करके शासन को रिपोर्ट भेज दी है। जो आरक्षण है उसका अंतिम रूप दिया जा चुका है और किसी भी क्षण चुनाव की घोषणा की जा सकती है। और मुझे सभी से ये अनुरोध करना है कि अब सभी लोग चुनाव के लिए जो जो इच्छुक हैं तैयारी करें और बहुत जल्द अपने उस उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। एडवांस या अग्रिम कुछ धनराशि मिली है, लेकिन हमारा वो बजट 2500 करोड़। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोला है। दरअसल हरीश रावत की एक फोटो में पैरों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखी गई है और जिसमें देश भर के सनातनी आहत हुए हैं। जिससे आपको ये जानकारी दे दें कि मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पैरों पर रखी गई है और जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि हरीश रावत द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू धर्म में सभी शुभ काम श्री गणेश जी की पूजा से होते हैं और ऐसे में भगवान श्री गणेश को पैरों में रखकर हरीश रावत क्या दिखा रहे हैं, ये तो किसी को नहीं पता चल पाया है। लेकिन उनके द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान किया गया है, जिसको लेकर हरीश रावत को इसको लेकर तत्काल सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। मैंने एक जो बहुत ही विद्वान हैं और शब्दों का जो उनके पास भंडार है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में होगा, राजीव नयन बहुना जी। और उनकी बहुत तीक्ष्ण दृष्टि रहती है और वरिष्ठतम पत्रकार भी हैं इस प्रदेश में। मैंने भी उनका एक पोस्ट देखा है जिसमें कि एक स्वनामधन्य बहुत बड़े आदमी ने, जो गेंठी से लेकर के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं भगवान जाने, गणेश जी को जो है पैरों में रखा हुआ है। ऊपर जो है वो संविधान और साथ में अम्बेडकर जी को रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से पहले भी एक बार उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी कर दी थी, एक बार उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर दी थी और कभी वो एक शब्द मैंने दिया था, एक बार उत्तराखंडियत तो मेरे शब्दों को चुरा उरा करके जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे उनकी और उस पार्टी की मानसिकता पता चलती है। देखिए, गणेश जी हमारे शुभंकर है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मसूरी में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि सभी लोगों को हिमालय को बचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन हिमालय से बर्फ खत्म होती जा रही है और अगर हिमालय से बर्फ खत्म हुई तो ना तो गंगा बचेगी और ना ही यमुना और ना ही टिहरी झील। उन्होंने ये भी कहा है कि टिहरी पर्यटन की दृष्टि से तभी विकसित होगा जब टिहरी बांध में पानी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश विदेश वैज्ञानिक कह रहे हैं देश विदेश के कि 1 दशक के बाद हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि बर्फ से लगातार ढके रहने वाला बंदरपुंज पर वर्तमान में एक बूंद बर्फ नहीं है और यहाँ के गंगा और यमुना का उद्गम होता है यहाँ से, और अगर गंगा और यमुना ही समाप्त हो जाएगी तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दृश्य पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी इच्छा है कि वो टिहरी ज़िले को मेडिकल, टूरिस्ट और शिक्षा का डेस्टिनेशन बना सके और एक बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की परिसीमन के बारे में अभी से ही चिंता करनी होगी। 2004 में परिसीमन हुआ था, लेकिन उत्तराखंड का दोबारा परिसीमन किया जाए और उत्तराखंड में 101 विधानसभा की सीट, 11 लोकसभा की सीट और 5 राज्यसभा की सीट हो सके, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो सके। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तराखंड का 72% क्षेत्र जंगल का है, जिसमें क्षेत्र वालों का पुश्तैनी अधिकार है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी टिहरी तभी बनेगा जब वहाँ टिहरी बांध में पानी रहेगा। तो कुछ लोग देश विदेश से कुछ लोग आए हुए थे। अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 1 दशक के बाद हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी। आप इस समय चले जाइए, बंदरपुंज पे एक बूंद बर्फ नहीं है ना, थोड़ा, और वहीं से गंगा और यमुना निकलती हैं, तो उससे तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो उनसे कुछ चर्चा कर रहा था मैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ा सा विचार विमर्श करूं। मेरी कोशिश है कि हम टिहरी को मेडिकल डेस्टिनेशन, टूरिज्म का डेस्टिनेशन और उसके साथ में हम एजुकेशन का हब बना सकें। तो वो लोग AI की एक बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ, जिससे कि हमारे बच्चे बेरोज़गार न रहें, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। दूसरा मैंने कहा परिसीमन के बारे में भी हमको अभी से थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए। जब 2004 में परिसीमन हुआ तो मैंने पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक में गया, तो इस समय भी उसकी आवश्यकता है। और मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से इस बारे में चर्चा की थी, हिमालय और जो गंगा का विषय है और साथ में जो परिसीमन का विषय है। मैंने मांग भी की है, पहले भी की थी जब मैं एक पार्टी का अध्यक्ष था, कि हमारे कम से कम 101 विधानसभा होनी चाहिए और वो ज़्यादा करके पर्वतीय क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। टिहरी के जितने बेरोजगार हैं वो बेरोजगार न रहें। कोशिश कर रहा हूँ कुछ लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को बुला करके, कि क्या हम झील के ऊपर आर पार और एक बड़ा जो है जिसमें कि हर तरह के खेल हो सके। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार की ओर से शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत चारधाम के शीतकालीन गद्य स्थलों के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अलग अलग जगह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य लोगों को, महानुभावों को भी आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और साथ ही यात्रा के प्रचार प्रसार को भी गति दी जा रही है। उन्होंने आने वाले व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं और यात्रा जो है वो व्यापक स्तर पर आने वाले समय में चलने वाला है। इसको लेकर और क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। और जगह से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी हम अन्य लोगों को भी हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे कुछ धर्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अन्य जगत से जुड़े हुए हैं, महानुभाव, उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और इसके लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं। प्रचार प्रसार और शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में शीतकालीन यात्राओं का संचालन चुनौतियां भरा जरूर है, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी लगातार
खासा तैयारी की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया है कि शीतकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका भी बनी रहती है और ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो हमारी जो शीतकालीन यात्रा जो है वो सुरक्षित हो और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे आए, अपना तीर्थाटन करें और उसके बाद में एक सुखद अनुभव लेके जाएं। ये उत्तराखंड पुलिस का मोटो है और इसी मोटो के साथ हम अब काम कर रहे हैं। विशेषकर इसमें ट्रैफिक प्लान भी डिस्कस किया गया है। मेरी कल डायरेक्टर ट्रैफिक के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें हमने ये विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं उसको बनाया जाए, तो उस पर भी वर्क ऑन चल रहा है। और साथ साथ जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पर जहाँ जहाँ सड़कें वैसी हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ के जितने भी साइन बोर्ड्स हैं और जितने सुरक्षा के उपकरण हैं उसको पैराफिटिंग है उसको चेक किया जा रहा है। साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे PWD और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट विभाग, इनके साथ में भी समन्वय करके एक उनको सुरक्षित रूप से वो अपने गंतव्य पे पहुँचें और अपने जहाँ पे वो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित रूप से वहाँ जाएं। यही देख के ये सारी कार्यवाही चल रही है। प्लस जो फोर्स जो शीतकालीन फोर्स है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि जनपदों में कोई मैन पावर की कोई किसी तरह की कमी ना हो। उत्तराखंड में 7 PCS अधिकारियों के पदभार फेरबदल किए गए हैं। जी हां, संयुक्त सचिव श्याम सिंह की ओर से जारी की गई लिस्ट में अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल नारेंद्र सिंह को वर्तमान दायित्व से बदलकर अपर आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वीर सिंह बुदियाल को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून से अपर सचिव समाज कल्याण विभाग के पद पर भेजा गया है। सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपर आयुक्त मोहन सिंह बनिया से अपर आयुक्त आबकारी बदल दिया गया है। अपर जिलाधिकारी चंपावत हेमंत कुमार वर्मा को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून भेजा गया है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण सचिव अपर कुंभ मेला अधिकारी उत्तम सिंह चौहान को अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी हरिद्वार जयवर्धन शर्मा को अपर जिलाधिकारी चंपावत के पद पर भेजा गया है। रिंको वेस्ट डिप्टी कलेक्टर चंपावत को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ के तावाघाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुए भारी भूस्खलन के चलते आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भूस्खलन के बाद अब मौके पर नेशनल हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है और जिला प्रशासन के अधिकारी और BRO की टीम मौके पर मौजूद है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया है कि इस घटना में किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में तवाघाट के नज़दीक एक मेजर लैंडस्लाइड होने की खबर है। इसमें रोड जो है अभी ब्लॉक है। इस संबंध में जो मीडिया में खबरें वायरल हो रही हैं और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। रोड जरूर बंद है। मौके पर वर्तमान में SDM और BRO की एजेंसियां रोड वाइडनिंग इक्विपमेंट्स और JCB वगैरह के साथ में मौके पर हैं और रोड को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में रोड वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं। इस वजह से
जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है, लेकिन शीघ्र ही रोड को खोल दिया जाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राथमिकताओं पर रखा है। और इन्हीं में से एक सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हरिद्वार डीएम कमेंद्र सिंह ने लक्सर के महेश्वरी गांव पहुंचकर निरीक्षण किया है। और इस दौरान डीएम ने कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया और स्थानीय जनता से बातचीत भी की है, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं और सुझावों के बारे में बताया है। इस दौरान जनपद स्तरीय अधिकारियों का आना अनिवार्य रखा गया है, ताकि क्षेत्रीय विकास योजनाओं का सही मूल्यांकन किया जा सके और तुरंत समाधान के उपाय सुनिश्चित किए जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी आवश्यकताओं को समझना था। स्कूल के हेडमास्टर जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज दाबकी कला ग्राम में भ्रमण लगा हुआ है और यहाँ पर आकर के लोगों की समस्याओं को सुना गया है। 36 लिखित शिकायतें आई हैं, बाकी विभाग वाइज लोगों से मौखिक शिकायतें भी सुनी गई हैं। कतिपय विभागों की अधिक शिकायतें आई हैं, जैसे कि रेवेन्यू से संबंधित शिकायतें हैं, चकबंदी से, चूँकि गांव भी बाहर आया हुआ है, चकबंदी से संबंधित शिकायतें हैं, चकरोड की पैमाइश की कुछ शिकायतें हैं, चारागाह की शिकायत है, इस प्रकार की शिकायतें हैं। इसके अलावा जो यहाँ पानी आ रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टंकियाँ बनी हैं, बताया गया कि पानी ठीक नहीं आ रहा है, उसकी भी शिकायत आई है। उसकी भी जाँच के निर्देश दिए गए हैं एक्सीएन को कि स्वयं जाके देखें उसको और उसका निस्तारण करें। इसके अलावा इस क्षेत्र में शराब की शिकायत आई है कि शराब काफ़ी मात्रा में, कच्ची शराब भी यहाँ पर बिकती है, स्मैक वगैरह की भी शिकायत है। संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि स्वयं समय समय पर आकर के यहाँ पर निरीक्षण करते रहें। और इसके अलावा सड़क की शिकायत की गई है, जो इस गाँव की सड़क है काफ़ी टूटी फूटी है। PWD ने बताया है कि उसका एस्टीमेट शासन को गया हुआ है, जल्दी धनराशि प्राप्त होगी तो ठीक किया जाएगा। कई स्थानों पर जल निकासी की बात हुई है, जल निकासी के लिए वीडियो को निश्चित किया गया है कि शीघ्र ही प्रस्ताव बना करके उसका प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार लगभग सभी संबंधित विभागों से वार्ता की गई है और जितनी भी शिकायतें हैं सब पर अधिकारियों से बात की गई है और सबका सम्यक निस्तारण समय से किया है। हाँ, रास्ते के नीचे से रुड़की के ग्रामीण इलाकों में करौंदी गांव और आसपास के जंगल में कई दिनों से गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार के डर से किसान अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे हैं। किसानों की सूचना के बाद वन विभाग में गुलदार को नहीं पकड़ा गया है, वन विभाग के द्वारा, और जिससे किसानों में गुस्सा और डर दोनों बना हुआ है। इसी पर भाकियू के गढ़वाल मंडल आयुक्त उपाध्यक्ष सोमवीर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने रुड़की वन विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि वन विभाग को कई दिन पहले ही जंगल में गुलदार होने की सूचना दी गई थी, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक गुलदार को नहीं पकड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों का अब जंगल में जाने से ग्रामीण जो है वो घबरा रहे हैं। गुलदार जंगल में होने के कारण किसानों में बना हुआ माहौल जो है वो डर का है। वहाँ से और ना तो पानी आ रहा खेतों में और ना जाया जा रहा वहाँ, और भारी हो रहा काम। ये मर आएंगे दोस्तों तो यहीं मर जाएंगे बारी, और जाते नहीं रात को भी घर पड़ेंगे और मर गए ना कोई सा अड्डे उधर सिर होंगे। हाँ, शिकायत करी तो वो दे रखा, कई दिन हो गए तो देख लिया तो पर्चा ले रखा हमने, और कोई देख नहीं रहा। सवेरे पड़े लोग किसी ने पूछा भी नहीं, हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं, कोई ना अपना ये काम हमारा काम नहीं है, हम कहीं ठल्ली करते। पता करा यहाँ दी ना तो कोई भी नहीं मिल रहा है जी। पढ़े हाथ धरने वो जाते नहीं, और मारे वो कुछ नहीं है, तो सिरों मरेगा यहाँ करना पकड़ेगा वो मरना तो है ही, मर जाएंगे तो नहीं तो वो खा लेगा, वो तो हमें खा जाएगा, हम यही मर रहे हैं, यही मर जाएंगे। और नहीं, इनकी बातों पर ध्यान भी दिया जा रहा, और इन्होंने पहले जो है हमें फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि जी हमारे यहाँ गुलदार की जो उपस्थिति दिखाई दे रही, और जैसे ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मेरे द्वारा से मौके का निरीक्षण किया गया और मैं बार बार मौके पर गया हूँ। मैंने वहाँ के लोकल व्यक्तियों को, ढाबे वाले हैं जैसा, घर वालों को, उन्हें जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं
कि यदि इसकी उपस्थिति लगातार बनती है तो आप मुझे जानकारी देंगे, इसकी फुटेज वगैरह उपलब्ध कराएंगे। पिंजरा लगाने के लिए प्रयास जारी है हमारा। देखो, ये हमारे डायरेक्ट हाथ का बात नहीं है, हमने इनसे लिखित में प्रार्थना पत्र लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसमें वन्यजीव प्रतिपालक ही हमें आदेश देते हैं। विदाउट उनके आदेश के हम किसी बिना अनुमति के अपने इस तरह से पिंजरा नहीं लगा सकते। जी हाँ, फुटेज में दिखाई दिया है, एक लड़का है इनमें युवराज नाम का, उसके घर की फुटेज पे आया है। हाँ, गुलदारी। आगे की कार्रवाई ये है कि हमने जो है अपनी ओर से जो है रिपोर्ट क्लियर करके ऊपर शासन को भेज रहे हैं, और जैसे हम आदेश प्राप्त होते हैं तो हम तुरंत पिंजरे की कार्रवाई करते हैं। वन विभाग मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और पूर्व में भारत सरकार में मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व IPS अधिकारी आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, जिलाध्यक्ष भाजपा संदीप गोयल जी, पूर्व विधायक चैंपियन साहब श्री संजय गुप्ता जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी, श्री देशराज कर्णवाल जी, कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रोफेसर हेमलता जी, फिल्म अभिनेता एवं उद्यमी और जिनके बारे में गौ सेवा के क्षेत्र में लगातार अपना योगदान देने वाला उनका परिवार और स्वयं श्री विवेक ओबराय जी, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, विश्वपाल जयंत जी, डॉक्टर अतुल भगन जी, डॉक्टर करतार सिंह जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंथवाल जी, स्वामी परमानंद जी, सुनील कुमार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे शास्त्री जी, कुलपति जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे पूर्व कुलपतिगण, पूर्व विश्वविद्यालय के प्रोफेसरगण, हमारे सभी विद्वान, सभी ब्रह्मचारी बड़ी संख्या में, और जैसा 93 गांवों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और देश भर के अंदर इस विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा की अलग जगाने वाले सभी हमारे शिक्षाविद, मैं आज इस धर्म रक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे राष्ट्र पुरुष, अमर हुतात्मा संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के 99 बलिदान दिवस के अवसर पर उनको झुक झुक कर कोटि कोटि उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज का दिन स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा जो उनका कृतित्व है और देश की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, संघर्ष किया, उन संघर्षों का स्मरण करने का दिवस भी है। भाइयों बहनों, श्रद्धानंद जी महाराज के 20वीं सदी के आरंभ में भारत में स्वतंत्रता और वैदिक शिक्षा का एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया था जिससे कट्टरपंथियों की और उस समय जिनकी देश के अंदर हुकूमत थी, अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। उनके विचारों से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में दूसरे धर्म के लोगों ने पुनः सनातन को अपनाया था और जिससे चिढ़कर आज ही के दिन एक कट्टरपंथी ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उन्हीं
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने वर्ष 2001 में हरिद्वार की इस पवित्र धरती पर, जैसा कि अभी प्रोफेसर सत्यपाल जी यहाँ से बोल रहे थे, सचमुच ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समय तक और बोलते रहे और हम सब सुनते रहे। और उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत विस्तार से सारी बातें गागर में सागर भरने का काम किया। इसी धरती पर पूज्य स्वामी जी ने गुरुकुल रूपी बीज रोपित किया था, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को वैदिक शिक्षा का प्रकाश देने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। और सच में इस प्रांगण में आना, ये हम सब लोग, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये माध्यम जरूर हमारा विश्वविद्यालय के हमारे आयोजक मंडल बने, हमारे प्रोफेसर सत्यपाल जी बने, उनकी पूरी टीम बनी है, लेकिन सच मानिए कि वही व्यक्ति इस तपोभूमि पर आ सकता है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों का, मुनियों का यहाँ पर जो है जिनके ऊपर आशीर्वाद हो। उन्हीं के कारण से हम यहाँ पहुंचे हैं, अन्यथा कोई न कोई माध्यम ऐसा बन जाता कि उसमें व्यवधान आ जाता, हम भी यहाँ आने से वंचित हो जाते। मैं भी अपने आप को और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।